ओके, कल के क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट बोल के चैप्टर शुरू किए थे, है ना। हाँ भैया। वहां पे कुछ बेसिक बातें देखे थे हम लोग कि कंसाइनमेंट होता क्या है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, किस तरीके से कंसाइनमेंट प्रोसेस कैरी ऑन होता है। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स देता है, कंसाइनी उस गुड्स को बेचता है, बदले में अपना कमीशन लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से कंसाइनी, और कंसाइनी का बुक तो नहीं देखे अभी तक, कंसाइनर अपने बुक में कैसे कैसे जर्नल एंट्री पास करता है, किस तरीके से अकाउंटिंग करता है, उसका एक बेसिक एग्जांपल्स हम लोग देखे थे, है ना। हाँ भैया। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा इलस्ट्रेशंस एंड ऑल क्वेश्चंस ये सब प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन ये सब प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा और आइडिया अपने को क्लियर होते जाएगा। ठीक। हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है क्या तुमको? हाँ भैया। ऑल राइट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। सर कौन किसको गुड्स सेंड कर रहा है? एक्स वाई को एक्स वाई को। कितने रुपए का गुड्स? 50। 50,000। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन है एक्स और कंसाइनी कौन है? वाई। वाई। तो सर वाई एक्स के बिहाफ में गुड्स को सेल करेगा। हाँ भैया। ठीक है, अपने को ना अभी जर्नल एंट्रीज पास करना है। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। किसके बुक में अभी अपने को जर्नल एंट्रीज शो करना है? एक्स के बुक। एक्स के बुक में। सर वाई के बुक में भी कुछ एंट्री होगा क्या? हाँ होगा, वो अभी हम लोग सीखे नहीं है। ठीक। कंसाइनी का हाँ बुक्स के बारे में अभी तक हम लोग बातचीत किए नहीं है। कंसाइनी का बुक बाद में सीखेंगे, अभी कंसाइनर के बुक के हिसाब से चलते हैं। तो सर कंसाइनर के बुक्स में एंट्री मारना है ना अपने को। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक। हाँ भैया। सबसे पहले एक्स ने वाई को 50,000 रुपए का माल दिया, तो बोलो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? हमको क्या करना है, अपने नॉर्मल ट्रेडिंग से हटाना है और उसको कंसाइनमेंट हाँ। अकाउंट में डालना है। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी टू गुड्स एंड कलेक्शन। तो हम Consignment account debit to goods sent on consignment. ओके, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? पहला कंसाइनमेंट विथ एक्स अकाउंट डेबिट टू एक्स क्यों भैया, वाई लिखेंगे ना। कंसाइनमेंट विथ वाई अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। अब इस ये वाला जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, इसको क्या करना होगा? अल्टीमेटली तुमको ट्रेडिंग से हटाना था ना, मेरा एंट्री Trading से होना चाहिए हटा था दिया। हाँ ट्रेडिंग कंसाइनमेंट से। विथ वाई टू ट्रेडिंग, यही तो एंट्री करना था अपने को। हाँ हाँ भैया। अपने तो जबरदस्ती टू गुड्स सेंट हाँ ऑन कंसाइनमेंट लिखे, हाँ भैया। तो अभी क्या करना होगा? एक एंट्री गुड्स इनटू goods sent on consignment account debit ट्रेडिंग to अकाउंट trading डेबिट। account. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 50,000। भैया नरेशन अब लिखना पड़ा, फिर नरेशन का जमाना गया। बेटा नरेशन तो जर्नल एंट्री और नरेशन पति पत्नी है। तुम जब भी जीवन में जर्नल एंट्री पास करोगे उसके साथ उसका नरेशन
तो करना ही पड़ेगा, विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। ठीक है, हाँ तो पहला ये एंट्री समझ में आया कि नहीं आया? यहां से यहां तक जो हाँ बात बोला था, यहां तक का बात का हम जर्नल एंट्री पास कर लिए, तुमको समझ में आया क्या? हाँ भैया। अब कंसाइनर ना देख 1,000 रुपया खर्चा किया पैकिंग वगैरह में एंड स्पेंट ₹1,000 ऑन पैकिंग एक्सेट्रा, तो एक्स क्या एंट्री मारेगा अपने बुक में इसका? कंसाइनमेंट टू वाई टू बैंक, consignment with Y account with to bank or cash. कैश बैंक जो भी। कंसाइनमेंट विथ वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? नहीं भैया। नहीं भैया। किसी को भी कोई डाउट है ना तो एकदम तुरंत तुरंत पूछते जाना। देखो ये जो कंसाइनमेंट चैप्टर है ना, एग्जाम में लगभग 10 नंबर का आता है एक ही क्वेश्चन, और अगर गलती कर दोगे तो फिर पूरा 10 नंबर से हाथ धो बैठोगे। तो कुछ भी दिक्कत है तो अभी एकदम स्टार्टिंग से ही पूछते चलो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो। ऑन 3rd जुलाई 2019 वाई रिसीव्ड दी गुड्स। सर हम 1 जुलाई को माल भेजे थे, वाई को 3 जुलाई को माल मिल गया, ठीक? हाँ भैया। और वाई क्या किया देखो, सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर ₹30,000 पेएबल एट 3 मंथ। वाई पता है मेरे को क्या किया? एक बिल भेज दिया। BRBP याद है क्लास 11, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल। हाँ भैया। हाँ भैया। तो वाई मेरे को 30,000 रुपए का एक बिल भेज दिया है, जिसका मेच्योरिटी 3 महीना के बाद होगा। तो मेरे को आज एक्स को एक बिल मिला ना, हाँ भैया। एक काइंड ऑफ एडवांस ही तो है। हाँ भैया। तो एक्स आज अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? PR टू वाई। Bills receivable account debit to Y. रिसीवेबल, मेरे को एक बिल मिला, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 30,000। 30,000। यहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, समझो बात को, कंसाइनमेंट डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ये एक्सपेंस या इनकम नहीं है, ठीक? एसेट है तो हाँ भैया। ये बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए एक एसेट है, और वाई राइट नाउ मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, बाद में जब हम वाई से पैसा पाएंगे तो उससे 30,000 एडजस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं यहां भैया। तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं भैया। ठीक है, अब क्या हुआ देख, वाई जो है ना 2,000 रुपया खर्चा किया फ्रेट एंड कार्टेज के ऊपर, 500 रुपया खर्चा किया गोडाउन के रेंट के ऊपर, और 300 रुपया खर्चा किया इंश्योरेंस के ऊपर। तो वाई टोटल कितना रुपया खर्चा किया? 2,800। 2,000 प्लस 500 प्लस 300, 2,800 रुपया खर्चा किया। तो अल्टीमेटली ये खर्चा बियर कौन करेगा? एक्स। एक्स बियर करेगा। X. तो एक्स अभी क्या एंट्री पास करेगा बोल? Consignment with Y account debit to Y. कंसाइनमेंट विथ वाई अकाउंट डेबिट, ये मेरा खर्चा है और हमको वाई को देना पड़ेगा ना, हाँ तो टू वाई अकाउंट कितना रुपया? 2,800। 2,800। 2,800। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। ठीक है, नहीं भैया। अब क्या हुआ देखो, ऑन 31st December 2019
he sent his account sales along with the amount due to X, showing that 4/5 of the goods had been sold for 55,000 रुपया। वो मेरे को Y जो है ना वो अकाउंट सेल भेजा। अकाउंट सेल में तुम लोगों को पता है, कल बताए थे, एक समरी होता है पूरा। हाँ भैया। तो अकाउंट सेल्स में वो बताया हाँ। कि भैया 4/5 माल हम बेच चुके। कितना माल बेच चुके? 40,000 का माल। हमको 40,000 का माल बेच चुके। अभी हमको उससे मतलब नहीं है, हम 4/5 माल बेच चुके। जो भी माल बेचे वो कितना में बिका? 55,000। 55,000 में बिका। तो हम 55,000 पाएंगे ना उससे। हाँ भैया। हाँ। और ये पूरा का पूरा सेल प्रोसीड्स मेरे लिए क्या है? इनकम है। देख 55 में अगर माल बिकता है तो 55 का फायदा नहीं होता है। लेकिन कल हम तुमको दिखाए थे ना, अरे जब तुम परचेज फुल अमाउंट से डेबिट किया है तो सेल तो फुल अमाउंट से क्रेडिट करेगा ना, तब ना डिफरेंस प्रॉफिट लॉस आएगा। हाँ भैया। तुम जब गुड्स बेचते हो, नॉर्मल क्लास 11 से सेल का जब एंट्री करते हो, क्वेश्चन में लिखा रहता है गुड्स सोल्ड एट 20,000, तो तुम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2020 करते हो ना। हाँ भैया। क्योंकि परचेज तुम फुल अमाउंट से डेबिट किए हो, तो सेल को भी फुल अमाउंट से क्रेडिट करोगे, तब ना डिफरेंस प्रॉफिट लॉस आएगा। हाँ भैया। उसी तरीके से यहाँ पे जो माल कंसाइनमेंट में गया उसको फुल अमाउंट से कंसाइनमेंट को डेबिट किए, तो जितना में बिक रहा है ना वो फुल अमाउंट से कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना है। प्रॉफिट डिफरेंस का फिगर अपने आप प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ठीक है। हाँ भैया। तो अभी क्या जर्नल एंट्री पास करें, बोलो। Y account debit to consignment with Y। तो Y से हम ये पैसा पाएंगे। Y अकाउंट डेबिट 55,000 रुपया हम Y से पाएंगे, क्योंकि वो माल 55 में बिका है। और ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा टू कंसाइनमेंट विथ Y 55,000। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। ओके। नहीं भैया। फिर बोल रहा है Y इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। Y को ना अपने को 10% का कमीशन देना है। तो किसके ऊपर 10% देना है? जितना में वो माल बेचा। तो कितना में माल बेचा है? 55,000 में। 55,000 में। 55,000। उसका 10% हमको उसको कमीशन देना है। 5500। तो 5500 रुपया। बिल का ड्यू डेट पे एंट्री कर लेंगे वो। देखो बिल का ड्यू डेट पे एंट्री करें या नहीं करें, उसका कंसाइनमेंट अकाउंट से तो लेना देना नहीं है ना। देखो हम एंट्री भी करेंगे तो क्या होगा, हमको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट भैया, और मेरा बिल 2BR। तो कंसाइनमेंट में को एंट्री हमको करना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है ना ये। तो अगर इसका एंट्री अब नहीं भी यहाँ पे शो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ना ये कंसाइनमेंट अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है और ना ही ये कंसाइनी को इफेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? भैया ओ भैया, हाँ बोलना। यहाँ पे बुक में 2800 का एंट्री क्यों नहीं दिखाया है? कौन सा 2800 का एंट्री? अरे जो कंसाइनी वो जो 2800 का कंसाइनर की तरफ से जो खर्चा किया है वो 3400 वाला। दिखाया है। ठीक है, 2800 को 3400 करके दिखा दिया है। हम भी एक साथ 600 का एंट्री अभी दिखाएंगे, तुम टेंशन मत लो। हाँ मालूम है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक ये 5500 रुपया हमको देना है ना कंसाइनी को। हाँ भैया। हाँ तो ये मेरा खर्चा है कि नहीं है? हाँ है। और हमको देना है कंसाइनी को। हाँ। तुम क्या एंट्री पास करें, बोलो। Consignment with Y to Y। कंसाइनमेंट विथ Y अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट 5500। कंसाइनमेंट विथ Y डेबिट क्यों हुआ? कमीशन मेरा खर्चा था। क्योंकि कमीशन मेरा एक्सपेंस है। हाँ, और टू Y क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि अपने को Y को देना है।
वाई इज माई लाइबिलिटी, हमको देना पड़ेगा उसको ये पैसा। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं भैया। मुस्कान समझ में आ रहा है? मुस्कान आ रहा है समझ में? ओके, ऑल राइट, अब आगे बढ़ते। सर ये वाला जो लाइन लिखा है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। देख क्या हुआ, कंसाइनर कौन था यहाँ पे? एक्स एक्स, और कंसाइनी कौन था? वाई वाई। वाई पहले एक्स वाई को माल दिया कि भाई तू मेरा माल लोगों को बेच, मेरे बिहाफ में हम तेरे को कमीशन देंगे। अब वाई ये माल किसको बेच रहे? कंज्यूमर सेलर कस्टमर्स को बेच रहे। बाय कस्टमर। अभी वाई जो कस्टमर्स को बेच रहा है, क्या तो कैश में बेच रहा होगा या उधार में बेच रहा होगा? अगर वाई हाँ। उधार में बेच रहा है कस्टमर्स को ये पैसा, ये गुड्स, और अगर यहाँ पे बैड डेट हो जाए, ये कस्टमर अगर वाई को पैसा नहीं दे, तब ये नुकसान सहेगा कौन? देख वाई तो पहले एक्स को बोल दिया था कि भैया 55,000 में माल बिक गया, लेकिन अब वाई ये 55,000 में हो सकता है कुछ एक अमाउंट उधार में बेचा होगा कस्टमर्स को। अब मान लो 2,000 रुपया बैड डेट हो गया, तो अब ये जो 2,000 का नुकसान है वो कौन सहेगा? सुनो, अभी हम तुम लोगों को पढ़ाई नहीं है, जो कमीशन देते हैं ना हम लोग, कंसाइनर कंसाइनी को जो कमीशन देता है ना, वो कमीशन ना बहुत टाइप के होते हैं, हम पढ़ाई नहीं है अभी तक, ठीक? उसमें एक कमीशन होता है डेल क्रेडर कमीशन। क्या होता है? डेल ट्रेडर कमीशन। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दे, कंसाइनर कंसाइनी को कौन सा कमीशन दे? डेल ट्रेडर कमीशन। सर क्या होता है ये? कुछ नहीं है, भी ये कमीशन ही है, नाम है बस एक तरह का। तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट होता है, ये ज्यादा परसेंटेज में होता है। तो अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दे रहा है, उस सिचुएशन में अगर ये बैड डेट होता है ना, तो वो नुकसान फिर कंसाइनी को बियर करना पड़ेगा। कंसाइनर कैसे चलेगा? क्वेश्चन बताएगा तुमको, अच्छा समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया। तो इफ डेल क्रेडर कमीशन भैया। is being paid by the consignor to the consignee, then any loss arising on account of bad debt shall be borne by the consignee itself and not by the consignor. समझ में आ रहा है बात? एक बार और भैया। हाँ भैया। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये वर्ड डेल क्रेडर तुमको दिखाई दिया है क्या? नहीं भैया। तो हम ये जो नहीं। कमीशन दिए ना कंसाइनी को, दिस हाँ। कमीशन इज ऑर्डिनरी कमीशन। कौन सा कमीशन है ये? ऑर्डिनरी। तो in case of ordinary commission, if any loss is arising on account of bad debt, such loss shall be borne by the consignor and not the consignee. तो अब सुन हुआ क्या ध्यान से के, अब एंट्री कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देके सुन। देख ये वाला जो एंट्री है 6 नंबर वाला एंट्री को तुम ध्यान देके सुन। देख मतलब 6 नंबर वाला एंट्री को, यहाँ पे हम वाई को डेबिट क्यों किए थे? कि हम वाई से पैसा पाएंगे। हाँ। वाई खुद बोला था ना कि भैया 55,000 का माल बिक गया, और हम इसको पूरा इनकम मान लिए थे। हाँ। लेकिन अब वाई हमको बता रहे कि 600 रुपया बैड डेट हो गया, तो क्या वाई हमको पूरा 55,000 रुपया देगा? ये नुकसान तो हम ही को सहना है ना। हाँ भैया। हाँ। तो वाई अब हमको कितना रुपया देगा? 54,400। 400। और ये जो हम हाँ। पूरा इनकम हाँ। क्रेडिट किए हैं 55,000, क्या एक्चुअल में 55,000 का सेल हुआ है, लेकिन अब तो पैसा ही नहीं मिलेगा, तो उसको सेल मान के फायदा क्या? हाँ तो डेबिट तो ये वाला एंट्री को हम 600 रुपया से क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे ना। डेबिट। रिवर्स कर देंगे 600 रुपया से, ठीक? हाँ। अच्छा ये अगर हम डेल क्रेडर कमीशन दिए होते कंसाइनी को, तो नुकसान वही सहता,
तब क्या करते हैं? 600 रुपए का एंट्री कमीशन से काट लेते हैं, कमीशन से काट लेते हैं। हम काट लेते। हाँ अबे तो हम तो दे चुका कमीशन देते ना। उसको, हम तो उसको कुछ कमीशन देते, एंट्री हम उसका नहीं कम। होता तो। हाँ, कोई एंट्री नहीं होता सर, अपने को मतलब ही नहीं है। अपने को पूरा 55,000 मांगता है भाई। बेड डेट हुआ क्या हुआ हमको लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ कोई प्रॉब्लम? नहीं। ओके। तो अभी ये 600 रुपया जो बेड डेट हुआ उसको एंट्री क्या करे बोल? कंसाइनमेंट विद वाई टू वाई। कंसाइनमेंट विथ वाई टू वाई। बुक में सारा एंट्री 2800 और ये 600 को एक साथ मर्ज करके 3400 कर दिया है। खुशी वहां से आवाज आ रहा है बहुत। समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अब तक तो नहीं है। डन। अब सर क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देके, एकदम ध्यान देके सुनना। सर क्वेश्चन तो यहां तक बोल के खत्म कर दिया, क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है? नहीं। क्वेश्चन का पार्ट तो खत्म हो गया। अब तुम हमको बताओ, हम जो गुड्स दिए थे वाई को, क्या वो सारा का सारा गुड्स बेच दिया? नहीं नहीं। नहीं। नहीं 10,000 अभी भी पड़ा है। सर तो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है ना कुछ? हाँ भैया। तो कल स्टॉक का हाँ। एंट्री क्या बताए थे? वो जो स्टॉक उसके पास पड़ा है वो मेरा एसेट है। हाँ। तुम क्या एंट्री पास करेंगे बोलो? स्टॉक विथ वाई टू अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट विद वाई। टू कंसाइनमेंट विथ वाई। टू कंसाइनमेंट विद वाई। कोई प्रॉब्लम? एंट्री में कोई नहीं प्रॉब्लम भैया। है क्या किसी को? पहले हमको ये बताओ, हम अमाउंट नहीं लिखे हैं अभी, एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं भैया। अब सवाल उठता है सर स्टॉक कितना का है वाई, मेरे कंसाइनी वाई के पास? तो सर हम कितने रुपए का गुड्स भेजे थे? 50,000। 50,000। 50,000। और वो कितना 4/5 ऑफ गुड्स बेच चुका? हाँ भैया। तो 1/5 उसके पास बचा हुआ है अभी भी। हाँ भैया। हाँ। तो 50,000 का 1/5 होता है 10,000 रुपया। तो तुमको लग रहा है आराम से 10,000 लिख देते हैं। ना ना, वहाँ पे एक्सपेंसेस का भी तो बट परसेंटेज कहानी जाएगा ना। ऐसा नहीं है, हमको ना अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। क्या करना होगा क्लोजिंग स्टॉक का? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। और हम तुमको एक बात बता देते हैं, बहुत ध्यान दे के इस वैल्यूएशन को समझना, क्योंकि जो वैल्यूएशन वाला एरिया है ना, ये बहुत ट्रिकी एरिया है, बहुत ज्यादा ट्रिकी। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बच्चा लोग सही से कर नहीं पाता है। ठीक है, सुनिए सर, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है मतलब नहीं समझे हम लोग, ध्यान देके सुनिए मतलब क्या है। देखो 50,000 रुपए का माल भेजे थे ना हम लोग, हाँ। इस 50,000 का 1/5 अभी भी पड़ा हुआ है, यानी 10,000 का माल पड़ा हुआ है। अब कंसाइनर का माल भेजते वक्त कितना रुपया खर्चा लगा था? 1,000। तो वो जो 1,000 खर्चा लगा था वो तो पूरे 50,000 के ऊपर लगा था ना। हाँ। वो जो 1,000 रुपए का खर्चा लगा था वो तो पूरे 50,000 पे लगा था ना। हाँ। तो सर ये जो खर्चा लगा था ना 1,000 रुपया पूरे 50,000 रुपया पे, हाँ। इसका भी सर्टेन प्रोपोर्शन क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा। जैसे क्या होता है तुम लोगों को बता रहे हैं, सपोज करो हम
1000 पेन खरीदे 4-4 रुपया में, 1000 पेन खरीदे 4-4 रुपया में, कितने रुपए का टोटल परचेज हुआ? 4000। 4000। हम 1000 रुपया खर्चा किए हैं वेजेस के ऊपर, 1000 रुपया खर्चा किए किसके ऊपर? वेजेस। अब मेरे पास ईयर में ना क्लोजिंग स्टॉक में 200 पेन पड़ा हुआ है। कितना पेन पड़ा हुआ है? 200। तो 200 पेन का कीमत ना इंटू 4 करके 800 रुपया नहीं होगा। ये जो हम 1000 रुपया वेजेस का, ये जो 1000 रुपया वेजेस का हम खर्चा किए थे ना, ये तो 1000 पेन पे किए थे ना। तो 200 पेन पे कितना खर्चा किए? 200 रुपया, वो भी इसका पार्ट बनेगा। यानी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपया का नहीं है, 1000 रुपया का है। यानी जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाते हैं। पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनर जो भी खर्चा किया है ना, कंसाइनर कितना रुपया खर्चा किया है? 1000 रुपया। इसका भी सर्टेन प्रोपोर्शन क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा। तो ये जो 1000 रुपया खर्चा किया था, 1/5 पड़ा हुआ है ना अभी भी माल, 4/5 बिक गया ना। हाँ, तो ये 1000 का 1/5 भी 200 रुपया, ये भी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। अब कंसाइनी का बात करते। कंसाइनी, कंसाइनी क्या क्या खर्चा किया था देख। 2800। कंसाइनी टोटल 2800 रुपया खर्चा किया था। अब कंसाइनी का ना सारा खर्चा नहीं आएगा यहां पे। कंसाइनी का सारा खर्चा यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। कंसाइनी का ना सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आएगा। कौन सा खर्चा आएगा? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। भैया ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है जो खर्चा बार बार नहीं लगेगा। हम जब कंसाइनमेंट में गुड्स देते हैं ना कंसाइनी को, तो कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक का जो भी खर्चा है, वैसे खर्चे को बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। वंस द गुड्स रीचेस टू द गोडाउन ऑफ द कंसाइनी, उसके बाद जो भी खर्चा लगता है कंसाइनी का, उसको रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? हाँ, जैसे बोलिए ना। कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने का जो भी खर्चा लगा, जैसे माल को अनलोड करवा रहा है कंसाइनी, तो माल को अनलोड जब तक नहीं करवाएगा, माल उसके गोडाउन तक पहुंचेगा कैसे? ठीक है, तो वो सब खर्चा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है। लेकिन एक बार अगर माल गोडाउन में पहुंच जाए, तो गोडाउन में पहुंचने के बाद जो भी खर्चा होता है, वो खर्चा कंसाइनी का रिकरिंग एक्सपेंस माना जाता है, और वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनता। अच्छा, समझ गया। तो यहां पे देख 3 खर्चा हुआ है। एक खर्चा हुआ है 2000 रुपया फ्रेट एंड कार्टेज में, रास्ते का खर्चा है ये, फ्रेट एंड कार्टेज। 500 रुपया गोडाउन का रेंट है जहां पे माल पड़ा हुआ है, और 300 रुपया इंश्योरेंस का है। अब ये कौन सा इंश्योरेंस है ये बताया नहीं है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है, उस माल का इंश्योरेंस का खर्चा है ये 300 रुपया। अब बता कौन कौन सा खर्चा गोडाउन तक पहुंचने तक का लगा है, और कौन सा खर्चा गोडाउन में पहुंचने के बाद लगा है? भैया एक चीज पूछना है मेरे को।
अगर ऐसा कोई खर्चा हो जो माल को संभाल के रखने के लिए गोडाउन में कर रहा है कोई, तो उसका क्या क्या किया जाता है? नहीं, वो भी नहीं आएगा, वो उस क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा। दोज आर स्टोरेज कॉस्ट। अगर भगवान वो कंसाइनी का खर्चा होता है। नहीं, वो कंसाइनर का ही खर्चा होगा। अच्छा वो अच्छा। डिपेंड करता है कंसाइनर कंसाइनी का म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर। बोलिए सर। वो यहाँ फ्रेट वाला बस, फ्रेट यहाँ एंड पे कार्टेज। होगा ट्रेड 2500 मॉनिटरिंग बस। फ्रेट एंड कार्टेज गोडाउन तक पहुंचने ट्रेड का होगा खर्चा है, तो हाँ और गोडाउन रेंट हाँ और जो माल गोडाउन में पड़ा हुआ है उसका इंश्योरेंस, ये तो गोडाउन पहुंचने के बाद का खर्चा है ना। हाँ, तो खाली कौन सा वाला अमाउंट लेंगे? बस फ्रेट एंड कार्टेज वाला। 2000 2000, ट्रेड वाला। उसका 1/5 400। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया? 10,600। कोई दिक्कत? नहीं भैया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ भैया। तो यहाँ पे हम जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री होगा 10,600। कंसाइनी के पास मेरा 10,000 का नहीं, 10,600 का माल पड़ा हुआ है अभी तक। ठीक। हाँ भैया। कोई भी स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम है? अब हम देखेंगे कि मेरे को कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो सुनो, ये जो कंसाइनमेंट का लेजर है बहुत बार डेबिट हुआ है, बहुत बार क्रेडिट हुआ है। टोटल कितना रुपया से डेबिट हुआ है देखो, 50,000 रुपया से डेबिट हुआ, फिर 1,000 से डेबिट हुआ 51, फिर 2,800 से डेबिट हुआ 53,800, फिर 5,500 से डेबिट हुआ तो 53,800, 54,300, 59,300, और फिर 600 से डेबिट हुआ। तो टोटल कितना से डेबिट हुआ है? 59,900 से। कितना से डेबिट हुआ है? 59,900। और क्रेडिट कितना से हुआ है देखो, एक बार 55,000 से क्रेडिट हुआ और एक बार 10,600 से क्रेडिट हुआ, तो 65,600 से क्रेडिट हुआ है। तो ज्यादा क्या हुआ है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। कितना ज्यादा क्रेडिट हुआ है? 5,700। यही हमारा प्रॉफिट है ऑन कंसाइनमेंट, यही हमारा प्रॉफिट है ऑन कंसाइनमेंट। तो अभी इसका एंट्री क्या पास करेंगे? 5700 का कंसाइनमेंट टू द पीएल अकाउंट। कंसाइनमेंट विथ वाई टू जनरल पीएल। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। अब वाई के साथ हिसाब देखते हैं। वाई यहां पे पहले क्रेडिट हुआ, 30,000 रुपया से क्रेडिट हुआ है, फिर यहाँ 2,800 से क्रेडिट हुआ है 32,800, फिर 5,500 से क्रेडिट हुआ है 38,300, फिर 600 से क्रेडिट हुआ है 38,900 से क्रेडिट हुआ है टोटल वाई। और वाई डेबिट हुआ है एक बार 55,000 रुपया से। तो वाई से हम 55,000 रुपया पाते हैं और 38,900 वो हमसे पाता है। तो अभी नेट में क्या होगा, हम वाई से पैसा पाते हैं ना? हाँ 16,100। 16,100 रुपया। 16,100। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाई जब अकाउंट सेल भेजा था ना
हाँ भैया। तो वहां पे along with amount due to x हम जो उससे पैसा पाते थे वो भी भेज दिया था वो। तो 16,100 रुपया वाई से मिल गया। हाँ भैया। तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू वाई। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं भैया। अब यहाँ पे लेजर बनाने के लिए बोला है। तो देखो दो इंपॉर्टेंट लेजर बनता है, एक बनता है कंसाइनमेंट टू वाई या विथ वाई, एक ही बात है। तो तुम जर्नल के थ्रू इसका लेजर पोस्टिंग नहीं कर पाएगा क्या? कर लेगा भैया। हाँ भैया। और एक तो लेजर बनता है इंपॉर्टेंट वाई का लेजर, तो तुम जर्नल के थ्रू इसका लेजर पोस्टिंग नहीं कर पाएगा। कर लेगा। कर लेंगे भैया। कर लेंगे भाई। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। नहीं भैया। पक्का? हाँ भैया। नेक्स्ट हाँ मीटिंग में भैया। आओ।